हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कैसे। कोई सोचता है किस्मत से मिलेगा, कोई भाग्य को कोसता है, लेकिन सच ये है, पैसा एक विज्ञान है और इस विज्ञान के नियम हर किसी पर बराबर लागू होते हैं। आप चाहे किसी गांव से हों या शहर से, आप चाहे पढ़े लिखे हों या नहीं, अगर आप इस किताब के सोचने और काम करने के तरीकों को पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं, तो अमीरी आपके लिए भी उतनी ही संभव है जितनी दुनिया के सबसे बड़े अमीरों के लिए। एक नाम याद कीजिए, धीरू भाई अंबानी। न कोई बड़ी डिग्री, न किसी खास खानदान से रिश्ता, पर फिर भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया। कैसे? उन्होंने अपने सोचने और करने के तरीके को बदला और वही तरीका उन्हें वहां ले गया जहां पहुंचने का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन पहुंचते बहुत कम हैं। अब बात करते हैं इस किताब के लेखक की, वॉलेस डी वॉटल्स। एक ऐसा इंसान जिसने पैसा कमाने को एक आध्यात्मिक विज्ञान की तरह समझा। उन्होंने ये किताब रातों रात नहीं लिखी। ये उनकी सालों की रिसर्च, ध्यान, अभ्यास और फेलियर से सीखी गई सच्चाइयों का निचोड़ है। उन्होंने अमीरी को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया और फिर इस पूरे अनुभव को एक सिंपल, प्रैक्टिकल और रिपीटेबल सिस्टम में बदला, जिसे अब आप सुनने वाले हैं। उन्होंने खुद लिखा, इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने खुद न किया हो, और यही वजह है कि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, अगर आप भी इसी सर्टेन वे में सोचेंगे और काम करेंगे तो आप भी अमीर बनेंगे, बिना असफल हुए। सोचिए, एक किताब जो आपको वो सिखा सकती है जो करोड़ों कमाने वाले लोग करते हैं, और अगर आप भी वही करेंगे तो आपको भी वही मिलेगा, यानी बहुत सारा पैसा। अब आप पर है, क्या आप इस गहराई से सुनने को तैयार हैं? क्या आप सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आइए शुरुआत करते हैं उस ज्ञान से, उस विज्ञान से और उस सोच से जो आपकी जिंदगी को गरीबी से उठाकर अमीरी की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यह है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ऑथर वॉलेस डी वॉटल्स। और अब आप उस यात्रा पर हैं जहां शब्द नहीं, आपकी सोच अमीर बनेगी। चलिए चैप्टर 1 में प्रवेश करते हैं, पूरी लगन, खुले दिल और नए विश्वास के साथ। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच। तुम इस दुनिया में आए हो, इसलिए तुम्हारा यह पूरा हक है कि तुम अमीर बनो। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं है, यह एक जरूरत है। जैसे एक पेड़ को सूरज की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, वैसे ही इंसान को अच्छी जिंदगी के लिए पैसा चाहिए। पैसा बुरा नहीं है, पैसा कोई लालच नहीं है। पैसा वो जरिया है जिससे तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। जब तुम अमीर बनते हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने समाज और अपने सपनों के लिए भी रास्ता बनाते हो। सोचो, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा हो, तुम अपने माता पिता का इलाज करवा सको, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सको और दूसरों की मदद कर सको, क्या यह गलत है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीरी बस किस्मत से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी एक विज्ञान है, एक साइंस। जैसे गणित के नियम होते हैं, वैसे ही अमीरी के भी कुछ नियम होते हैं। अगर तुम वो नियम सीख लेते हो और उनको रोज के जीवन में लागू करते हो, तो अमीरी तुम्हारे पास आनी ही आनी है। तुम्हारे पास सोचने की ताकत है, तुम्हारे पास सपने देखने की शक्ति है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास फैसला लेने की आजादी है। तुम चाहो तो गरीबी में भी जी सकते हो, या फिर तुम तय कर सकते हो कि अब और नहीं, अब मुझे एक नई जिंदगी चाहिए, अब मैं अमीर बनना चाहता हूं। और हां, तुम ये कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। अमीर होना मतलब सिर्फ बड़ी कार या बड़ा घर नहीं है। अमीर होना मतलब है तुम अपनी जरूरतें बिना डर के पूरी कर सको। तुम वो कर सको जो तुम करना चाहते हो। तुम उस इंसान में बदल सको जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन इस सफर की शुरुआत होती है एक सोच से, एक विश्वास से कि मैं अमीर बन सकता हूं और मुझे अमीर बनना चाहिए। जब तुम ये बात पूरे दिल से मान लेते हो, तभी दरवाजे खुलते हैं। दुनिया वैसे ही बनती है जैसे तुम सोचते हो। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा मानेगी, लेकिन अगर तुम अपने अंदर छिपी ताकत को पहचान लोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बहुत से लोग ये मानते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन ये आधा सच है। असली बात यह है, पैसा एक जिम्मेदारी है, और जब वो सही हाथों में आता है तो दुनिया बदलती है। गरीब होना कोई महान बात नहीं है और अमीर होना कोई पाप नहीं है।
महानता इस बात में है कि तुम अपने पैसों से क्या करते हो। अगर तुम खुद अमीर नहीं होगे तो दूसरों की मदद कैसे करोगे? अगर तुम्हारे पास खुद के लिए रोटी नहीं है तो भूखों को खाना कैसे खिलाओगे? अमीरी तुम्हें वो ताकत देती है जिससे तुम समाज में बदलाव ला सकते हो। याद रखो, ये दुनिया भरपूर है, इसमें सबके लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये सब सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो मांगना जानते हैं, जो सोचते हैं कि वो इसके लायक हैं। और हाँ, तुम लायक हो, सिर्फ इसलिए कि तुम इंसान हो, सिर्फ इसलिए कि तुम जीते हो। तुम इस धरती पर आए हो किसी बड़े मकसद के लिए, और उस मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हें साधनों की जरूरत है। और उन साधनों का सबसे पहला नाम है धन। अगर कोई कहता है कि पैसा जरूरी नहीं है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसने कभी गरीबी का असली दर्द नहीं देखा। पैसा आजादी है, पैसा शांति है, पैसा सुरक्षा है, पैसा वो पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। और ये सब सिर्फ किस्मत पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये सोच कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, ये सोच लोगों को कमजोर बनाती है। सच्चाई ये है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी आदतें यही तय करती हैं कि तुम्हें क्या मिलेगा। अमीर बनने का पहला कदम है इस सोच को अपनाना कि मुझे अमीर बनना है और मैं बन सकता हूं। इसके बाद तुम्हें उस दिशा में चलना शुरू करना होगा। हर दिन, हर सोच, हर काम, सब कुछ उसी दिशा में होना चाहिए। जैसे कोई किसान बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपनी सोच को सींचना है। अगर तुम्हारी सोच साफ है, अगर तुम्हारा इरादा पक्का है, तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी सोच ही डगमग है, अगर तुम्हारे अंदर ही शक है, तो सफलता भी तुम्हारे पास आने से डरती है। हर बड़ा इंसान जिसने इस दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उसने सबसे पहले खुद पर भरोसा किया। उसने माना कि वो कर सकता है, और फिर उसने मेहनत की, सीखना जारी रखा और कभी हार नहीं मानी। तुम्हें भी यही करना है। याद रखो, पैसा कमाना कोई जादू नहीं है, ये कोई रहस्य नहीं है, ये एक तरीका है, एक विज्ञान है। और अगर तुम इस विज्ञान को सीख लेते हो और उसे पूरे विश्वास से अपनाते हो, तो अमीरी सिर्फ सपना नहीं रहेगी, वो तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। जब तुम खुद को अमीर मानने लगते हो, मन से, दिल से, तब तुम वैसे काम करने लगते हो जो अमीर लोग करते हैं। तुम अपनी सोच ऊंची करते हो, अपने शब्द बदलते हो, अपने फैसलों में समझदारी लाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। एक छोटा सा बीज जब पेड़ बनता है तो वो वक्त लेता है, लेकिन अगर तुम धैर्य से उसे सींचते रहो तो एक दिन वो फल जरूर देता है। वैसे ही अमीरी का रास्ता है, शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर तुम चलते रहो तो मंजिल जरूर मिलती है। तो आज, अभी, इसी पल तुम खुद से एक वादा करो कि अब से मैं खुद को एक अमीर इंसान की तरह सोचूंगा। मैं पैसे को अपनाऊंगा, उसे समझूंगा और उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और अपनी आत्मा के विकास के लिए अमीर बनूंगा, क्योंकि अमीरी कोई लालच नहीं है, अमीरी एक जिम्मेदारी है, और ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चैप्टर 2, देयर इज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जब तुम कहते हो कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो लोग कई बातें कहते हैं। कोई कहेगा मेहनत करो, कोई कहेगा किस्मत से होगा, कोई कहेगा कि बस सपना देखो। लेकिन असल सच्चाई यह है कि अमीर बनने का भी एक साइंस है। जैसे पानी को उबालने के लिए एक तापमान चाहिए, जैसे बीज से पौधा बनने के लिए धूप, मिट्टी और पानी चाहिए, वैसे ही अमीरी के लिए कुछ तय नियम होते हैं। और जो इंसान इन नियमों को समझ लेता है, वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, वो अमीर बन सकता है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, ये एक पक्का तरीका है। एक तरीका जो अगर सही से किया जाए तो हमेशा काम करता है। सोचो, जैसे 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, वैसे ही अगर कोई इंसान अमीरी के नियमों को अपनाता है तो उसके पास दौलत आनी ही आनी है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी गरीब रहते हैं, और कुछ लोग शांत और समझदारी से काम करते हैं और धीरे धीरे बहुत अमीर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि सिर्फ मेहनत से ही अमीरी नहीं आती। मेहनत जरूरी है, पर सही दिशा में की गई मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम नाव को गलत दिशा में चला रहे हो तो चाहे जितना तेज चलाओ, तुम मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए जरूरी यह है कि हम अमीर बनने के सही नियमों को जानें,
समझें और उन्हें अपनाएं। ये नियम हर किसी पर एक जैसे लागू होते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, औरत हो या मर्द, किसी गांव में रहने वाला हो या शहर में। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, अमीरी का विज्ञान भी सबके लिए खुला है। अब सवाल आता है, ये विज्ञान है क्या? ये विज्ञान कहता है कि अमीरी सोच से शुरू होती है। पहले तुम सोचते हो, फिर महसूस करते हो, फिर उसी के अनुसार काम करते हो। और जब तुम्हारी सोच, भावना और काम तीनों एक ही दिशा में होते हैं, तब परिणाम जरूर आता है। लेकिन अगर तुम सोचते कुछ और हो, महसूस कुछ और करते हो और काम किसी और दिशा में करते हो, तो तुम्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तुम्हारे अंदर जो भी चलता है वही बाहर दिखाई देता है। अगर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे खुद को अमीर सोचने की आदत डालनी होगी। उसे अपने मन में एक साफ तस्वीर बनानी होगी कि वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है और कैसे उसे पाना है। ये तस्वीर जितनी साफ होगी, उतनी ही तेजी से रास्ते खुलेंगे। याद रखो, ये विज्ञान सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ये उस सोच के बारे में है जो पैसे को अपनी ओर खींचती है। जैसे लोहे के टुकड़े को चुंबक खींचता है, वैसे ही सही सोच इंसान को अवसरों की ओर खींचती है। अगर तुम खुद को काबिल, योग्य और तैयार समझते हो, तो दुनिया तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगी। लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर, छोटा या डरपोक मानते हो, तो चाहे कितने भी मौके हों, तुम उन्हें नहीं देख पाओगे। ये सब तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। इस विज्ञान का सबसे बड़ा नियम यह है, सोचो, विश्वास करो और उसी अनुसार काम करो। सोच सिर्फ सपना नहीं है, सोच एक बीज है। अगर तुम इसे रोज अपने मन की मिट्टी में डालते हो, उसे विश्वास के पानी से सींचते हो और मेहनत की धूप देते हो, तो एक दिन ये सोच हकीकत में बदल जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो धार्मिक हैं, अगर वो नेक हैं, तो पैसा अपने आप आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान ने हमें सोचने की शक्ति दी है, काम करने की आजादी दी है और नियमों को समझने की बुद्धि दी है। वो चाहता है कि हम इन नियमों को अपनाएं और अपनी जिंदगी खुद बनाएं। अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ अच्छाई काफी नहीं है। तुम्हें अमीरी के नियमों को भी समझना होगा। जैसे कोई डॉक्टर अगर सिर्फ दयालु है, लेकिन उसे इलाज करना नहीं आता, तो क्या वो मरीज की मदद कर सकता है? नहीं। वैसे ही अगर तुम अच्छे हो, लेकिन अमीरी के विज्ञान को नहीं जानते, तो तुम गरीब रह जाओगे, भले ही तुम्हारा दिल कितना भी साफ हो। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसे हों, तो पहले अपनी सोच को वैसा बनाओ। और ये मत सोचो कि पैसा कमाना बुरा है। असली बुराई लालच में है, चोरी में है, धोखे में है। पैसा खुद बुरा नहीं है। पैसा तो एक साधन है, जैसे एक कलम, जैसे एक गाड़ी, जैसे एक रास्ता। जब तुम अमीरी को एक जिम्मेदारी मानते हो, जब तुम सोचते हो कि मैं अमीर बनकर दूसरों की मदद करूंगा, तो पैसा तुम्हारे पास आना शुरू हो जाता है। इस विज्ञान का दूसरा बड़ा नियम है एक्शन, यानी काम करना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सोचते रहो कि मैं अमीर बनूंगा, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते, तो कुछ नहीं बदलेगा। सोच दिशा देती है, लेकिन काम रास्ता बनाता है। तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हें आगे ले जाए। वो छोटा हो सकता है, एक प्लान बनाना, कुछ सीखना, किसी से मिलना या कुछ नया शुरू करना। लेकिन हर दिन एक ईंट रखनी होगी उस मकान की जो तुम अपने लिए बनाना चाहते हो। याद रखो, कोई भी इंसान एक रात में अमीर नहीं बनता। ये धीरे धीरे होता है। पर अगर तुम रुके नहीं, तो एक दिन जरूर होता है। इस साइंस में शक की कोई जगह नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि शायद होगा, शायद नहीं, तो वो शक तुम्हें रोक देगा। तुम्हें पूरे दिल से, पूरे विश्वास से इस बात को मानना होगा कि अगर मैं सही सोचूं, सही काम करूं, तो मैं अमीर बनूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और ये सबसे जरूरी बात है, तुम खुद को इस काबिल समझो। अगर तुम अपने मन में ही मानते हो कि मैं तो बस छोटा इंसान हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो ये सोच तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। लेकिन अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आया हूं, मैं अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दूंगा, मैं अपनी काबिलियत से अमीर बनूंगा, तो ये सोच तुम्हें हर दिन थोड़ा और आगे ले जाएगी। अमीर बनने का विज्ञान कहता है, तुम्हें अपने मन को सिखाना होगा कि वो बड़ी बातें सोचे। तुम जैसे सोचोगे वैसे ही काम करोगे, और जैसे काम करोगे वैसी ही जिंदगी बनाओगे।
इसीलिए आज से एक नई शुरुआत करो। अपनी सोच को बड़ा बनाओ, अपने इरादों को साफ करो और रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अमीरी के पास ले जाए। ये विज्ञान हर इंसान के लिए है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो। इस विज्ञान में न जात है, न धर्म है, न कोई भेदभाव। सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास और निरंतरता। अगर ये दोनों तुम्हारे पास हैं, तो अमीरी तुम्हारे कदम चूमेगी। चैप्टर 3, इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। कई लोग सोचते हैं कि आज के दौर में अवसर सिर्फ बड़े लोगों के पास है। कुछ कहते हैं कि पैसा तो उन्हीं के पास जाएगा जो पहले से अमीर हैं। कुछ लोग मानते हैं कि समाज में जगह बहुत कम है, कि जो आगे निकल चुके हैं वही आगे रहेंगे और बाकी लोग बस पीछे ही रह जाएंगे। लेकिन ये सोच, ये जो डर और मायूसी है, वो सच्चाई नहीं है। ये बस एक डर है जो हमने अपने मन में बसा लिया है। सच्चाई तो ये है कि अवसर सबके लिए है। इस दुनिया में कोई अकेला इंसान सब कुछ अपने पास नहीं रख सकता। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि हर इंसान के लिए इसमें जगह है, हर सपने के लिए जगह है, हर मंजिल के लिए रास्ता है। कई बार जब हम किसी बड़े बिजनेस को देखते हैं, किसी अमीर आदमी को देखते हैं, तो हमें लगता है कि उन्होंने सब कुछ पकड़ रखा है और हमारे लिए अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन ये सच नहीं है। कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं होता कि वो सारे अवसरों को बंद कर दे। जिंदगी का ये खेल ऐसा है जहां हर दिन नए मौके पैदा होते हैं। हर सुबह एक नया दिन है और हर दिन एक नया रास्ता है। सोचो, मोबाइल फोन पहले नहीं थे, अब हैं। इंटरनेट पहले नहीं था, अब है। कितने नए बिजनेस, नए काम, नई नौकरियां हर साल पैदा हो रही हैं। ये सब क्या है? अवसर ही तो हैं और ये दिखाते हैं कि इस दुनिया में कभी भी मौका खत्म नहीं होता। तुम जहां भी हो, गांव में हो, शहर में हो, स्कूल में हो या नौकरी में, तुम्हारे पास भी एक दरवाजा है जो खुलेगा अगर तुम खटखटाना शुरू करो। लेकिन अगर तुम मन ही मन सोचते रहोगे कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो तुम देख नहीं पाओगे कि दरवाजा सामने ही है। हमारे सोचने का तरीका ही हमारी दुनिया बनाता है। अगर हम ये मान लें कि दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही सफलता है, तो हम खुद को उसी दायरे में बांध लेते हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें कि मेरे लिए भी जगह है, मेरे लिए भी रास्ता है, तो हमारी नजरें खुलने लगती हैं। और जब नजर खुलती है, तभी नए रास्ते दिखने लगते हैं। देखो, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी खास जाति, धर्म, देश या परिवार से नहीं आते, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बड़ा किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि उनके लिए भी मौका है। उन्होंने उस सोच को अपनाया जो कहती है, अगर रास्ता बंद है तो मैं नया रास्ता बनाऊंगा। किसी भी इंसान का पिछला जीवन ये तय नहीं करता कि वो क्या बन सकता है। असली बात यह है कि वो इंसान आज क्या सोच रहा है और उस सोच के साथ क्या कर रहा है। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो तो तुम खुद को रोकते हो, लेकिन अगर तुम खुद को इस लायक मानते हो कि तुम भी सफलता पा सकते हो, तो तुम वो चीजें करने लगते हो जो तुम्हें आगे ले जाती हैं। ये मत सोचो कि अवसर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्यादा पढ़े नहीं हैं, लेकिन उन्होंने दिल से सीखा है, खुद पर विश्वास किया है और लगातार कोशिश की है। उन्होंने वही काम किया जो अमीर बनने के विज्ञान में बताया गया है: साफ सोच, पक्का इरादा और लगातार काम। अगर अवसर एक जगह नहीं मिल रहा तो कहीं और मिलेगा। अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा खुला है, और अगर कोई रास्ता भी नहीं दिखता तो तुम रास्ता खुद बना सकते हो। हाँ, यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम डर के आगे बढ़ोगे नहीं तो तुम जान ही नहीं पाओगे कि तुम क्या कर सकते हो। दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। चीजें बदलती हैं, हालात बदलते हैं और साथ में मौके भी बदलते हैं। हो सकता है कि आज तुम्हें कोई अवसर न दिखे, लेकिन अगर तुम खुद को तैयार रखते हो, सीखते हो, सोचते हो, कोशिश करते हो, तो जब अवसर सामने आएगा तुम उसे पकड़ सकोगे। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बड़ी कंपनियां सब कुछ कब्जा कर लेती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी कंपनियां भी नई सोच, नई सेवा और नए विचारों की तलाश में रहती हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो लोगों के काम आ सकता है, जो लोगों की जिंदगी को थोड़ा भी बेहतर बना सकता है, तो दुनिया तुम्हें जरूर जगह देगी। इसलिए यह सवाल कि क्या अवसर पर किसी का कब्जा है, इसका जवाब है नहीं। कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेले इतना बड़ा नहीं हो सकता कि सारे मौके खुद ले ले।
असली सच्चाई ये है कि जो इंसान सोचता है, समझता है और करता है, वही मौका पाता है। तुम्हें इस बात को अपने दिल में बिठाना होगा कि मैं जिस चीज की तलाश कर रहा हूं, वो मेरी तलाश में भी है। जो सपना तुम देख रहे हो, वो सपना भी चाहता है कि तुम उसे सच करो। तुम्हारे अंदर जो इच्छा है, वो कोई मामूली ख्याल नहीं है। वो तुम्हारी आत्मा की आवाज है, जो कह रही है कि तुम इसके लायक हो। तुम्हारा जन्म इस दुनिया में किसी वजह से हुआ है, और अगर तुम्हारे मन में कुछ पाने की सच्ची इच्छा है, तो इसका मतलब है कि वो चीज तुम्हारे लिए बनी है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें चलना होगा, मेहनत करनी होगी, और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन रखना होगा। याद रखो, ये ब्रह्मांड हमेशा विस्तार चाहता है। ये छोटा नहीं होना चाहता। ये चाहता है कि हर इंसान आगे बढ़े, नया सीखे और बड़ा बने। जब तुम अमीर बनते हो, कुछ नया करते हो, खुद को बेहतर बनाते हो, तो तुम इस ब्रह्मांड की इच्छा पूरी करते हो। इसीलिए डरना बंद करो। ये सोचना छोड़ दो कि सब कुछ किसी और ने छीन लिया है। तुम्हारे लिए भी अवसर है, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल नया, तुम्हारे नाम का लिखा हुआ। बस तुम्हें उसकी तरफ चलना है। हर दिन एक नया मौका है, और आज यही दिन तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हो सकता है। तो चलो, अब से हम वो सोच अपनाएं जो रास्ते खोलती है, और वो काम करें जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, तो सबसे पहला सिद्धांत समझना जरूरी है। एक ऐसा सिद्धांत जो सब कुछ बदल देता है, और वो है ये मान लेना कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी ताकत है जो सब कुछ बना रही है। एक ऐसी शक्ति जो हर चीज को चलाती है, पेड़ पौधे, नदी, हवा, सूरज, चांद और इंसान भी। और वो शक्ति सिर्फ बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर भी है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक ऐसी अदृश्य चीज से बना है जो दिखती नहीं, पर हर जगह मौजूद है। तुम इसे भगवान कहो, ऊर्जा कहो, जीवन कहो, नाम कुछ भी हो, पर वो है। और ये जो चीज है, वो हमेशा बनाने में लगी रहती है। कुछ ना कुछ नया बना रही है, दिन रात, बिना रुके। ये शक्ति सिर्फ रचना करती है और कुछ नहीं। अब जरा सोचो, अगर इस शक्ति का काम ही कुछ नया बनाना है, और तुम भी अगर उस दिशा में सोचो, तो क्या होगा? अगर तुम भी उसी रचनात्मक सोच के साथ काम करोगे, सोचोगे, तो ये शक्ति तुम्हारे साथ चलने लगेगी। और जब ये शक्ति तुम्हारे साथ होती है, तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तो पहला सिद्धांत क्या है? ये जानना कि सब कुछ एक ही स्रोत से आता है, एक ऐसी शक्ति से जो सबको समान रूप से देती है। और इस शक्ति को चलाने का सबसे सीधा रास्ता है सोच। हाँ, सोच ही वो जरिया है जिससे हम इस शक्ति से जुड़ सकते हैं। जो हम सोचते हैं, वही हम धीरे धीरे बना लेते हैं। अगर तुम अमीरी के बारे में सोचते हो, गहराई से, रोज, सच्चे विश्वास के साथ, तो तुम इस शक्ति को यह संकेत देते हो कि तुम्हें अमीरी चाहिए। और फिर यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर वैसी ही परिस्थितियां बनाने लगती है जैसे तुम सोच रहे हो। पर सोच खाली सपना नहीं है। सोच का मतलब है अपने मन में एक साफ और पक्की तस्वीर बनाना। जैसे कोई चित्रकार पहले कागज पर डिजाइन बनाता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन में अपने भविष्य की तस्वीर बनानी होगी। तुम्हें रोज, हर दिन उस तस्वीर को देखना होगा, पूरी भावना के साथ। और एक बात याद रखो, ये शक्ति कभी मना नहीं करती। ये न तो सोचती है कि तुम लायक हो या नहीं, गरीब हो या अमीर, अच्छे हो या बुरे। ये बस वही बनाती है जो तुम सोचते हो। इसका मतलब यह है कि अगर तुम डर, शक और कमी के बारे में सोचते हो, तो वही तुम्हारे जीवन में आने लगता है। लेकिन अगर तुम अमीरी, आत्मविश्वास और अवसर के बारे में सोचते हो, तो तुम्हारा जीवन उसी दिशा में बदलने लगता है। इसलिए सोच में शक्ति है। सोच ही शुरुआत है, सोच ही रास्ता है। ये ब्रह्मांड हर समय बढ़ रहा है, ये कभी रुकता नहीं। हर पल इसमें कुछ ना कुछ नया बन रहा है, और तुम भी इसका हिस्सा हो। इसका मतलब है कि तुम भी बढ़ने के लिए बने हो, रुकने के लिए नहीं। और बढ़ने का मतलब है ज्यादा सीखना, ज्यादा देना और ज्यादा पाना। जब तुम सोचते हो कि मैं कुछ और बन सकता हूं, तो ब्रह्मांड कहता है, हाँ बिल्कुल, चलो मिलकर बनाते हैं। लेकिन यह काम तभी होता है जब तुम्हारी सोच साफ हो और तुम उसमें पूरा यकीन रखते हो। अगर तुम सोचते हो कि काश मेरे पास पैसा होता, या शायद मैं कभी अमीर बन पाऊं, तो ये सोच बहुत कमजोर है। ब्रह्मांड ऐसे कमजोर इशारों पर काम नहीं करता।
उसे पक्का इरादा चाहिए, उसे साफ संदेश चाहिए। इसलिए तुम्हें हर दिन ये सोचना है, मैं अमीर बनना चाहता हूं और मैं बनूंगा। तुम्हें उस अमीरी को अपने दिमाग में देखना होगा, महसूस करना होगा जैसे वो अभी तुम्हारे पास है, और फिर उसी सोच के साथ काम करना होगा। छोटी छोटी चीजों में, रोज के काम में भी तुम्हारी सोच में वो पक्का विश्वास होना चाहिए। सोचो कि तुम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो। क्या तुम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हो? क्या तुम अपने माता पिता को आराम देना चाहते हो? क्या तुम अपने अंदर की कला को बाहर लाना चाहते हो? तो इन सब के लिए सबसे पहला कदम है उस जीवन को अपने मन में साफ देखना। और जब तुम उसे देखना शुरू करते हो और उस पर ध्यान देते हो, बिना डरे, बिना संकोच, तब वो सोच धीरे धीरे असली दुनिया में बदलने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक नियम है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ उगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीरी का रास्ता बाहर से शुरू होता है, किसी बिजनेस से, किसी नौकरी से, किसी बड़े अवसर से। पर सच्चाई ये है कि अमीरी का रास्ता अंदर से शुरू होता है। पहले तुम्हारा मन बदलता है, फिर दुनिया। तो अगली बार जब तुम सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो खुद से ये कहो, मेरे पास सोचने की ताकत है, और वो सबसे बड़ा खजाना है। इस ताकत से तुम जो चाहो बना सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम भरोसा करो और लगातार उस दिशा में काम करते रहो। याद रखो, इस ब्रह्मांड की जो मूल शक्ति है वो तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें रोकना नहीं चाहती, बल्कि वो चाहती है कि तुम आगे बढ़ो। वो चाहती है कि तुम अमीर बनो, खुश रहो और दूसरों को भी रोशनी दो। इसलिए डर को छोड़ो, शक को छोड़ो और उस पहली सच्चाई को पकड़ लो कि सोच में ही सब कुछ है। आज से, अभी से अपनी सोच को नया रंग दो, उसे साफ करो, उस पर भरोसा करो और देखो कैसे धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। इसलिए बढ़ना जरूरी है, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना जरूरी है, और यह तभी होगा जब तुम्हारे पास वो संसाधन होंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। पैसा उन संसाधनों में से एक है, जरूरी, ताकतवर और मददगार। लेकिन याद रखो, यह पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये दूसरों की सेवा में भी लगाना है। और जब तुम्हारा इरादा साफ होता है कि मैं अमीर बनूंगा ताकि औरों की मदद कर सकूं, तो ये ब्रह्मांड खुद तुम्हारी मदद करता है। तुम सोचो, भगवान ने तुम्हें सोचने की शक्ति क्यों दी, सपने देखने की ताकत क्यों दी? इसलिए क्योंकि तुम सिर्फ खाने पीने, सोने और जीने के लिए नहीं बने हो। तुम बने हो कुछ और बनने के लिए, कुछ और करने के लिए। इसलिए हर वह चीज जो तुम्हें ज्यादा जिंदा बनाती है वो अच्छी है, और अमीरी उनमें से एक है। अमीरी कोई अहंकार नहीं है, ये तो उस ऊर्जा का विस्तार है जो तुम्हारे अंदर है। अगर कोई कहता है कि पैसा बुरा है, तो शायद उसने कभी पैसे की असली ताकत नहीं देखी। पैसा स्कूल खोल सकता है, अस्पताल बना सकता है, भूखों को खाना खिला सकता है और अंधेरों में उजाला ला सकता है। और तुम ये सब कर सकते हो अगर तुम खुद को बढ़ने दोगे। इसलिए कभी ये मत सोचो कि ज्यादा मांगना लालच है। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं, अगर तुम्हारी सोच साफ है, तो तुम्हारी इच्छा अमीर बनने की बिल्कुल सही है। क्योंकि जब तुम बढ़ते हो तो तुम्हारे साथ साथ और भी बहुत लोग बढ़ते हैं। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो, एक नई सोच चुन सकते हो। तुम तय कर सकते हो कि अब से मैं उस सोच में जीऊंगा जो मुझे ऊपर उठाती है, जो मुझे औरों की मदद करने लायक बनाती है। जिंदगी बढ़ने के लिए बनी है, तुम रुकने के लिए नहीं आए हो। इसीलिए अपने हर सपने को इज्जत दो, अपनी हर इच्छा को पहचानो और कहो, हाँ, मैं इसके लायक हूं, मैं अमीर बनूंगा ताकि मेरी जिंदगी और जिंदगी देने वाली बने। चैप्टर 6, हाउ रिचेस कम टू यू। जब हम अमीर बनने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पैसा बाहर से आएगा, किसी नौकरी से, किसी बिजनेस से, किसी स्कीम या मौके से। लेकिन असली सच यह है कि पैसा सबसे पहले आपके अंदर से आता है। पहले विचार बनता है, फिर भरोसा और फिर रास्ता। जब आप अमीर बनने की सोचते हैं तो आपको यह समझना होगा कि दौलत हवा में से नहीं आती, यह किसी जादू से नहीं आती, यह एक निश्चित तरीके से काम करने से आती है। अगर आप उस तरीके को अपनाएंगे तो दौलत जरूर आपके पास आएगी। इस तरीके की सबसे पहली बात यह है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे मन से करें। हर छोटा काम, हर छोटी जिम्मेदारी उसे इस तरह निभाए जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपके जीवन का आकार बनाती हैं।
जो इंसान छोटे कामों में ईमानदारी और समर्पण दिखाता है वही बड़े मौकों के लिए तैयार होता है। आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आज आप अपनी जगह पर सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। कल क्या होगा यह सोचकर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि दौलत आने का रास्ता आपका आज ही बनाता है। अगर आप आज सही ढंग से काम करते हैं तो कल दौलत आपके पास अपने आप चलकर आएगी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मेरे पास आज पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं? जवाब बहुत सीधा है। आप अपनी सोच को बदलें। आप जहां भी हैं वहीं से शुरुआत करें। आप जिस हालत में हैं उस हालत में भी सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं, और यही असली शुरुआत होती है। हमेशा याद रखें, यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। यहां संसाधनों की कोई कमी नहीं है। पैसा, काम, मौके, ये सब चारों तरफ भरे पड़े हैं, लेकिन ये उन्हीं के पास जाते हैं जो उन्हें अंदर से खींचना जानते हैं। और खींचने की शक्ति आती है साफ सोच से, विश्वास से और लगातार अच्छे कर्मों से। आपको बस एक बात तय करनी है, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप हर दिन थोड़ा बेहतर करने को तैयार हैं? क्या आप हर काम में अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए आप ब्रह्मांड की उस शक्ति से जुड़ जाएंगे जो आपको दौलत की ओर खींचेगी। पैसा ऐसे नहीं आता कि आप खाली बैठकर उसकी राह देखें। पैसा आता है तब जब आप अपने मन, अपने कर्म और अपने विचारों को एक दिशा में लगाते हैं। ध्यान रहे, आप पैसे के पीछे नहीं भागते। आप इतने योग्य बन जाते हैं कि पैसा आपकी तरफ खींचा चला आता है। यह सबसे बड़ी समझ है। अब एक और गहरी बात, जब आप सच्चाई से, ईमानदारी से और सेवा के भाव से काम करते हैं तो ब्रह्मांड आपको पीछे नहीं छोड़ता। वह आपको उसी अनुपात में फल देता है, कभी कभी धीरे पर निश्चित रूप से। इसलिए अपने हर काम को सेवा समझकर कीजिए। जब आप किसी को मदद करते हैं, कोई चीज बेहतर बनाते हैं, तो आप इस संसार को मूल्य दे रहे हैं, और ये मूल्य ही है जो दौलत को जन्म देता है। पैसा एक परिणाम है, आपके सोच, आपकी भावना और आपकी सेवा का परिणाम। अगर आप अपने विचारों को साफ रखेंगे, अपने मन में डर नहीं बल्कि विश्वास रखेंगे, तो पैसा आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। याद रखिए, दौलत आकाश से नहीं गिरती, यह आकर्षण से आती है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो करते हैं, वही सब मिलकर एक शक्ति बनाते हैं, और यही शक्ति आपके जीवन में दौलत खींचती है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या मैं हर दिन अपने जीवन को बढ़ा रहा हूं? क्या मैं अपनी शक्ति का सही उपयोग कर रहा हूं? क्या मैं दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो आप उस रास्ते पर हैं जहां दौलत, शांति और संतोष तीनों आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, आज से ही एक छोटा सा संकल्प लें। मैं हर दिन हर काम पूरे मन से करूंगा। मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। मैं लगातार सीखूंगा, बढ़ूंगा और सेवा करूंगा, क्योंकि यही है दौलत का असली विज्ञान, जो आपको ना सिर्फ पैसेदार बनाता है बल्कि एक संतुलित, शांत और सफल इंसान भी। यही वो रास्ता है जो जीवन को धन, अर्थ और उद्देश्य तीनों से भर देता है। चैप्टर 7, ग्रैटिट्यूड। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप दिल से किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो अंदर एक अजीब सी शांति और ऊर्जा भर जाती है, जैसे कुछ अच्छा होने वाला है, जैसे जीवन आपको कुछ देने वाला है। यही है कृतज्ञता की शक्ति, और ये अध्याय इसी बारे में है, उस सरल लेकिन चमत्कारी भाव के बारे में जिसे हम कहते हैं शुक्रिया। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम सिर्फ मेहनत या योजना नहीं है। सबसे पहला और सबसे गहरा कदम है धन्यवाद देना। हाँ, दिल से, पूरे भाव से, उस हर चीज का, हर व्यक्ति का और हर पल का धन्यवाद जो आपके पास है। क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप ब्रह्मांड से यह कहते हैं, मैं तैयार हूं, मुझे और चाहिए, लेकिन मैं जो है उसके लिए भी पूरा सम्मान करता हूं। कई लोग सोचते हैं कि जब पैसा आ जाएगा तब मैं शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन सच ये है कि जब आप शुक्रगुजार रहना सीख जाते हैं तब पैसा आना शुरू होता है। कृतज्ञता एक दरवाजा है, जब आप उसे खोलते हैं तो दौलत, अवसर और अच्छे लोग आपके जीवन में आने लगते हैं। कृपया एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपके जीवन में क्या है जो अच्छा है। हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन कुछ तो है। एक घर, एक परिवार, थोड़ा खाना, या शायद सिर्फ ये सांस जो आप अभी ले रहे हैं। इन सब के लिए धन्यवाद देना सीखिए। जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं
तो आप एक बहुत शक्तिशाली संकेत भेजते हैं, एक कंपन, एक ऊर्जा। और ये ऊर्जा उसी जैसी और चीजों को खींचती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज की कमी से इनकार कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर से ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां समृद्धि पनप सकती है। अब आप सोच सकते हैं, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं किसके लिए धन्यवाद दूं? यही तो बात है। धन्यवाद देने के लिए आपको बहुत कुछ होना जरूरी नहीं, बस एक छोटी सी भावना चाहिए जो कहे, मैं जिंदा हूं और मुझे भरोसा है कि जीवन मुझे वो देगा जिसकी मुझे जरूरत है। इस तरह की सोच आपको डर से बाहर निकालती है, और जब डर हटता है तो विश्वास आता है, और जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार होते हैं। अब जरा सोचिए, आपने कभी ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत कुछ होते हुए भी हमेशा दुखी रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कम होता है लेकिन वो हर समय खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ग्रेटफुलनेस आती है, फिर ग्रोथ। पहले संतोष आता है, फिर सफलता। आपका मन जो सोचता है वही आपकी दुनिया बनाता है। अगर मन में शिकायत है तो दुनिया भी वैसी ही दिखेगी, मुश्किल, अधूरी, थकी हुई। लेकिन अगर मन में कृतज्ञता है तो दुनिया सुंदर लगने लगती है, भरी हुई, खुली हुई, सहयोगी। इसीलिए जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं, सिर्फ 3 बार धीरे से बोलना, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये शब्द सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से बोलिए। महसूस कीजिए कि आप जिंदा हैं, और यही सबसे बड़ा तोहफा है। हर दिन में, हर पल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए धन्यवाद दिया जा सकता है। एक मुस्कान, एक बात, एक मौका, एक सबक। और जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। ध्यान दीजिए, कृतज्ञता कोई मजबूरी नहीं है, यह कोई धर्म या नियम नहीं है। यह एक मानसिक स्थिति है, एक ऊर्जा है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जब आप किसी चीज का धन्यवाद करते हैं तो वो चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती है, और जब आप शिकायत करते हैं तो वो भी बढ़ती है। इसलिए चुनाव आपके हाथ में है। आप शिकायत चुनते हैं या कृतज्ञता? हर बार जब आप शुक्रिया कहते हैं तो आप अमीरी के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उसी व्यक्ति को देता है जो पाने के लिए तैयार होता है, और जो तैयार होता है वह पहले से ही आभार में जी रहा होता है। याद रखिए, दौलत सिर्फ नोटों की गिनती नहीं है। असली दौलत एक मानसिक स्थिति है जहां आप जो है उसमें भी पूर्ण महसूस करते हैं, और उसी ऊर्जा से अपने जीवन में और भी बड़ा बनाते हैं। तो चलिए आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। हर रात सोने से पहले 5 चीजें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं, कोई भी 5 चीजें, और अगली सुबह उठते ही फिर वही करें। धीरे धीरे आपका मन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, और आपका भाग्य भी बदलेगा। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी आता है वो हमारे भीतर की स्थिति से आता है, और जब भीतर धन्यवाद की भावना होती है तो बाहर दौलत, अवसर और शांति खुद चलकर आती है। आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही एक नई आदत बनाइए। शिकायत बंद कीजिए, तुलना बंद कीजिए, और हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए। फिर देखिए, चुपचाप, बिना शोर किए, ब्रह्मांड आपकी झोली भरने लगेगा। चैप्टर 8, थिंकिंग इन द सर्टेन वे। हर इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, अच्छा घर, गाड़ी, आराम की जिंदगी। लेकिन सवाल यह है, कैसे? क्या सिर्फ मेहनत काफी है या सिर्फ दुआ? नहीं, एक चीज है जो इन सबसे ज्यादा असर करती है, आपकी सोच। और इस अध्याय में हम उसी सोच की बात करेंगे। एक खास सोच, एक निश्चित सोच जो सीधा आपको अमीरी की तरफ ले जाती है। सोचो, अगर आप हर रोज अपने दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनाना शुरू कर दो जिसमें आप पहले से ही उस जिंदगी को जी रहे हो जिसकी आपको चाह है। सोचो, अगर आप ये मान लो कि वो चीजें आपके लिए बन चुकी हैं, बस आ रही हैं, तो क्या होगा? यही है द सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग, यानी एक भरोसेमंद, शांत और पक्की सोच रखने का तरीका। ये सोच न डगमगाए, न घबराए, न शंका करे, बस यह माने कि जो मैं चाहता हूं वो मिलना तय है। जब आप अपने मन में इस तरह की सोच रखते हो, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, रोज लगातार, तो आप ब्रह्मांड को एक साफ संकेत देते हो, और ब्रह्मांड इस इशारे को समझता है। वो जवाब देता है, वो आपको वो सब देने लगता है जो आप अपने मन में पकड़ कर रखे हो।
लेकिन यहां पर एक छोटी सी गलती लोग कर बैठते हैं। वे सोचते तो हैं कि पैसा आएगा, पर साथ ही डरते हैं कि शायद ना आए। उन्हें चाहत तो है, पर भरोसा नहीं। और यही अंतर है एक आम इंसान और एक अमीर सोच वाले इंसान में। जब आप अमीर बनने की सोचना शुरू करते हो, तो आप अपनी पुरानी सोच को छोड़ना होगा। वो सोच जो कहती है कि पैसे कमाना मुश्किल है, कि मेरे लिए नहीं है, कि किस्मत वालों को ही मिलता है। नहीं, आपको सोचना होगा, मेरे लिए भी दौलत है, मैं उसे पाकर रहूंगा, क्योंकि मैं उसे पाने लायक हूं। यह सोच सिर्फ दिमाग में एक विचार नहीं है, यह एक भावना है, अंदर से महसूस करने वाली। आपको ऐसा महसूस करना है कि आप पहले से ही उस दुनिया में हो जहां सब कुछ आपके पास है, खाना, घर, पैसा, आजादी, सब कुछ। अब आप सोच सकते हैं, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं कैसे ऐसा सोचूं? जवाब है, अपने मन को ट्रेन करो। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही हम भी नई सोच को धीरे धीरे अपनाते हैं। हर दिन सुबह उठकर कुछ मिनट के लिए बैठो, आंखें बंद करो और उस जीवन की कल्पना करो जो आप चाहते हो। कोई डर नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस पूरी तस्वीर अपने मन में देखो। महसूस करो कि आप उस जीवन में जी रहे हो और दिन भर उस सोच को अपने साथ रखो। जो भी काम करो, उस भावना के साथ करो कि आप अमीरी की ओर बढ़ रहे हो। धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा, और जब मन बदलता है तो बाहर की दुनिया भी बदलती है। ध्यान रखना, भरोसे की सोच का मतलब है कि आप कभी भी हार के बारे में नहीं सोचते। आप कभी भी ये नहीं मानते कि आप असफल हो सकते हो। नहीं, आप हर दिन ये सोचते हो, मैं सफल हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, सब कुछ मेरी तरफ आ रहा है। लेकिन ये सोच कमजोर नहीं होनी चाहिए। ये सोच पक्की होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, डरी हुई नहीं। डर एक धीमा झर है। अगर मन में डर है तो सोच चाहे जितनी अच्छी हो, वो असर नहीं करेगी। इसीलिए हर बार जब डर आए तो उसे रोको। खुद से कहो, मुझे भरोसा है, मैं जानता हूं जो मैं चाहता हूं वो आ रहा है और मैं इसके लिए तैयार हूं। यह तरीका आसान लगता है, पर इसे निभाना थोड़ा अभ्यास मांगता है। मन बार बार पुराने डर की तरफ भागता है, लेकिन जब आप बार बार खुद को याद दिलाते हो, जब आप बार बार सही सोच की तरफ वापस आते हो, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। और जब यह आदत बन जाती है, तब चमत्कार शुरू होते हैं। फिर आप देखेंगे कि लोग आपकी मदद करने लगते हैं, नए मौके आने लगते हैं, पैसों के रास्ते खुलने लगते हैं, और आप वही जीवन जीने लगते हो जिसकी कभी आपने सिर्फ कल्पना की थी। क्योंकि अब आपकी सोच और आपकी दुनिया दोनों एक दिशा में बहने लगते हैं। एक बात और, भरोसे की सोच मतलब यह नहीं कि आप बस बैठ जाएं और इंतजार करें। नहीं, इसका मतलब है कि आप हर दिन एक्शन लें, लेकिन उस सोच के साथ कि आपको मिलना तय है। आपका काम भी होगा, लेकिन चिंता के बिना, डर के बिना। ऐसी सोच आपको शांत भी बनाती है, मजबूत भी और आकर्षक भी। लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं क्योंकि आप अंदर से स्थिर हो जाते हो, और ये स्थिरता, ये विश्वास, यही असली ताकत है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस सोच को अपनाइए। सोचिए, महसूस कीजिए और भरोसा कीजिए कि जो आप चाहते हैं वो आपकी तरफ चलकर आ रहा है। हर दिन इस सोच को दोहराइए, मुझे भरोसा है, मैं तैयार हूं, मेरा समय आ गया है। जब आप इस सोच को पकड़ लेते हो तो ब्रह्मांड भी रुकता नहीं। वो आपको वो सब देने लगता है जिसकी आप सच में कद्र करते हो। आज से एक नई शुरुआत कीजिए। पुरानी डर भरी सोच को छोड़िए और उस नई सोच को अपनाइए जो कहती है, मैं बनूंगा और मैं पाकर रहूंगा। क्योंकि जिस दिन आपने यह सोचना शुरू किया, उसी दिन आपकी अमीरी की यात्रा शुरू हो गई। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द विल। इंसान जो कुछ भी सोचता है वही उसका जीवन बन जाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को उस दिशा में मोड़ना होगा। लेकिन सिर्फ सोचने से सब कुछ नहीं बदलता। जरूरी है सोच को सही जगह पर टिकाना, और यही है इच्छा शक्ति का असली मतलब, विल पावर। बहुत से लोग सोचते हैं कि इच्छा शक्ति का मतलब है खुद को मजबूर करना, दूसरों को बदलना या हालात पर जबरदस्ती करना। लेकिन असली इच्छा शक्ति बाहर की चीजों को नहीं बदलती, ये हमारे भीतर की दिशा को बदलती है। जैसे अगर आप एक नाव चला रहे हैं और सामने से तेज हवा आ रही है, तो आप हवा को नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी पतवार का रुख बदल सकते हैं। यही इच्छा शक्ति करती है। ये हालात को नहीं, आपकी ध्यान की दिशा को नियंत्रित करती है।
जब आप अमीर बनने का मन बनाते हैं तो यह मन बहुत जल्दी डगमगाने लगता है, क्योंकि सामने डर होता है, पुराने अनुभव होते हैं और कभी-कभी लोग भी जो आपको नीचे खींचते हैं। ऐसे में आपको विल पावर का सही इस्तेमाल करना होता है, अपने ध्यान को वहीं टिकाए रखना जहां आप जाना चाहते हैं। मतलब, इसका मतलब है कि आप हर दिन, हर समय, हर सोच में यही याद रखें कि मैं अमीर बनने की दिशा में जा रहा हूं। मैं सही तरीके से सोच रहा हूं। मैं उस दिशा में काम कर रहा हूं। आपको दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है। दूसरों की बातों को भी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सोच को वहां से हटने नहीं देना जहां से आपका सपना शुरू होता है। मान लीजिए आप एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपके दोस्त बोलते हैं बाजार में बहुत कंपटीशन है। परिवार वाले बोलते हैं नौकरी छोड़कर रिस्क क्यों ले रहे हो। और अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं सच में कर पाऊंगा। यहीं पर आपकी इच्छा शक्ति काम आती है। आप उस डर को सुने पर उस पर टिके न रहें। आप ध्यान को बार बार अपने विजन पर लाएं, उस तस्वीर पर जिसमें आप सफल हैं, संपन्न हैं, स्वतंत्र हैं। क्योंकि याद रखिए, आप जिस चीज पर ध्यान टिकाते हैं वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती है। अगर आप डर पर ध्यान टिकाएंगे तो डर बढ़ेगा। अगर आप संदेह पर टिकेंगे तो हिम्मत घटेगी। लेकिन अगर आप सपने पर टिके रहेंगे तो रास्ते बनने लगेंगे। विल पावर कोई जोर लगाने की चीज नहीं है। यह तो बस एक शांत पर अडिग निर्णय है। मैं यहीं ध्यान लगाऊंगा और कहीं नहीं। और हां, एक और बात ध्यान में रखें, अगर आप अमीर बनने की सोच को हर दिन नई ऊर्जा से नहीं भरेंगे तो वो सोच धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। इसलिए हर सुबह उठते ही अपने आप से एक बात कहिए, मैं अमीर बनने के रास्ते पर हूं। मैं सही दिशा में सोच रहा हूं और मैं इस सोच को हर हाल में जिंदा रखूंगा। ऐसे सोचिए जैसे कोई बीज आपने बोया है। अगर हर दिन आप उसे पानी नहीं देंगे, सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो सूख जाएगा। लेकिन अगर आप उसे रोज नर्चर करें, यानी ध्यान, ऊर्जा और विश्वास दें, तो वही बीज पेड़ बनेगा। तो अब से हर दिन और हर पल अपनी सोच पर पहरा दीजिए। डर आए तो समझिए ये मेरा रास्ता नहीं है। लोगों की नकारात्मक बातें आएं तो सोचिए ये उनकी सोच है, मेरी नहीं। और फिर वापस ध्यान लगाइए उस सोच पर जो आपको अमीर बनाएगी। चैप्टर 10, फर्दर यूज ऑफ द विल। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है ध्यान देना। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन असल में सारी ताकत एक ही चीज से आती है, हम अपना ध्यान कहां लगाते हैं। और इच्छा शक्ति का असली काम भी यही है, ध्यान को सही जगह पर टिकाए रखना। अब तक आपने समझा कि इच्छा शक्ति से हम अपने अंदर की सोच को बदल सकते हैं, डर से हटकर अपने सपने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति को और गहराई से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम अपनी सोच को न सिर्फ टिकाए रखें बल्कि उसे रोज रोज और मजबूत भी करें। सोचिए, आपके अंदर एक बहुत बड़ा सपना है, अमीर बनना। अब यह सपना तभी हकीकत बनेगा जब आप अपने मन को बार बार उस सोच में टिकाए रखेंगे जहां से वो सपना शुरू हुआ था। क्योंकि असली चुनौती बाहर की दुनिया नहीं है, असली संघर्ष तो आपके मन के अंदर होता है। आपका मन बार बार आपको भटकाएगा, कभी पुरानी यादें, कभी दूसरों की बातें, कभी डर, कभी आलस। और ऐसे में इच्छा शक्ति काम आती है, बार 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 अपने मन को उठाकर वापस उसी दिशा में लगाना जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत गहरा रहस्य है, आपको अपनी इच्छा शक्ति से दूसरों पर जोर नहीं डालना है। यह बहुत जरूरी बात है। आप किसी और को नहीं बदल सकते, आप किसी और की सोच को नहीं घुमा सकते। अगर कोई आपको समझता नहीं है या आपके रास्ते में आता है तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। आपकी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक ही चीज के लिए करो, अपने ध्यान को सही जगह पर टिकाए रखने के लिए। यह बहुत आसान लग सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ा काम है। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं ये मत करो, बहुत रिस्क है, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा समय खराब हो जाएगा। अब अगर आप अपना ध्यान इन बातों पर ले जाओगे तो धीरे धीरे आपका सपना कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप शांत मन से ये कहो, मैं समझता हूं तुम अपनी सोच से बोल रहे हो, लेकिन मेरी सोच अलग है और मैं अपनी सोच पर टिके रहूंगा, तो वही आपकी जीत की शुरुआत होगी।
जब आप हर दिन हर छोटी बड़ी बात में अपना ध्यान उस सोच पर टिकाए रखते हो जो आपको अमीर बना रही है, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर की दुनिया को बदलते हो। और जब अंदर की दुनिया बदलती है तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। इच्छा शक्ति का दूसरा गहरा उपयोग है अपने अंदर के पुराने विचारों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना। क्योंकि बहुत बार हम अमीरी की सोच अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर गरीबी की सोच बहुत गहराई में बैठी होती है। जैसे बूम, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, मैं उतना काबिल नहीं हूं, मेरे पास सही मौके नहीं हैं, दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव है। ये सब सोचें धीरे धीरे हमारे अंदर जड़ पकड़ लेती हैं। लेकिन जब आप इन बातों को पहचानते हो और अपनी इच्छा शक्ति से ये तय करते हो कि मैं इन बातों को अब और मानूंगा नहीं, तो आप असली आजादी की तरफ बढ़ते हो। हर बार जब ऐसा कोई नकारात्मक विचार आता है तो बस उसे देखो, शांत रहो और अपने मन से एक बात कहो, ये मेरी सच्चाई नहीं है, मेरी सच्चाई वो है जो मैं बनाना चाहता हूं। और फिर वापस ध्यान लगाओ उस सोच पर, उस विजन पर, उस तस्वीर पर जिसमें तुम सफल हो, खुश हो और अमीर हो। यही है इच्छा शक्ति का और गहरा इस्तेमाल। चैप्टर 11, एक्टिंग इन द सर्टेन वे। अब तक हमने समझा कि सोच कितनी जरूरी है, इच्छा शक्ति का सही उपयोग क्या है और अमीर बनने के लिए मन को कैसे एक दिशा में टिकाना होता है। लेकिन अब एक नया मोड़ आता है, वो है काम करना, लेकिन एक खास तरह से काम करना। सिर्फ सोचने से कोई अमीर नहीं बनता। सोच एक बीज है, लेकिन जब तक बीज को मिट्टी में बोया ना जाए, पानी ना दिया जाए, धूप ना मिले, तब तक वो पेड़ नहीं बनता। ठीक वैसे ही आपको अमीर बनने के लिए काम भी करना होगा। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात है, सिर्फ काम नहीं, सही तरह का काम। इस किताब में जिस चीज को बार बार दोहराया गया है वो है एक निश्चित तरीके से काम करना। यानी ऐसा काम जिसमें मन, सोच और भावना पूरी तरह से शामिल हो। जहां आप बस किसी जरूरत या डर से काम नहीं कर रहे, बल्कि पूरी समझदारी और भरोसे से काम कर रहे हैं। आज बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं सुबह से रात तक, लेकिन फिर भी अमीर नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका काम डर पर आधारित है। वो सोचते हैं अगर नहीं किया तो नौकरी जाएगी, या अगर आज ज्यादा नहीं कमाया तो महीने का खर्च कैसे चलेगा। ऐसे में काम सिर्फ एक बोझ बन जाता है, और जब मन में बोझ होता है तो उस काम से वैसा परिणाम नहीं निकलता। लेकिन जब आप काम करते हो ये मानकर कि ब्रह्मांड आपके साथ है और हर छोटा कदम आपको आपकी अमीरी की तरफ ले जा रहा है, तब आप एक नए स्तर की ऊर्जा के साथ काम करते हो। तब आपका काम प्रार्थना बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बड़ा या खास काम करना है, नहीं। जो भी आपके सामने आज है वही काम, उसी में अपना 100% देना है, इसी पल, इसी जगह। मान लीजिए आप एक दुकान पर काम करते हो। बहुत लोग सोचते हैं मेरा क्या फायदा, मैं तो बस सेल्समैन हूं। लेकिन यही सोच आपको गरीब बनाएगी। अगर आप सोचो मैं इस दुकान को आगे बढ़ा सकता हूं, हर कस्टमर को खुशी देकर, अपने काम में ईमानदारी और प्रेम से, तो आप उस निश्चित तरीके से काम कर रहे हो। याद रखिए, अमीरी बाहर से नहीं आती, वो आपके काम करने के ढंग से आती है। इसका एक और पहलू है, आज के काम को कल पर मत टालो, क्योंकि ब्रह्मांड आपको आज जो मौका दे रहा है वो कल शायद ना हो। आज जो हाथ में है उसी से शुरू करो। किसी परफेक्ट मौके का इंतजार मत करो। बहुत लोग सोचते हैं जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं बड़ा काम शुरू करूंगा, या पहले सब कुछ सेट हो जाए फिर मैं एक्शन लूंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अमीरी उनके पास आती है जो आज, अभी जो कुछ है उसी से काम शुरू कर देते हैं। चाहे आपके पास थोड़ा वक्त है, थोड़ा पैसा है या कम साधन है, लेकिन अगर आपकी सोच सही है और काम करने का ढंग ठोस है तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। जैसे किसी जंगल में आप एक एक कदम रखते जाओ और रास्ता अपने आप बनता जाए। इसी को कहते हैं निश्चित तरीके से काम करना। न डर के साथ, न लालच के साथ, बल्कि शांति, विश्वास और फोकस के साथ। अब मन में एक सवाल जरूर उठेगा, अगर मैं ये सब कर रहा हूं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा तो क्या? जवाब है, चिंता मत करो। ब्रह्मांड के पास अपना समय होता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही आपकी मेहनत भी धीरे धीरे फल लाएगी। इसलिए हर दिन बस एक बात याद रखो, मैं जो कर रहा हूं वो मुझे अमीर बना रहा है। हर छोटा कदम, हर ईमानदार प्रयास,
मुझे उस दुनिया की ओर ले जा रहा है जिसे मैं अपने लिए चुन रहा हूं। यही है असली अमीरी का रास्ता। चैप्टर 12, एफिशिएंट एक्शन। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा काम करें, लेकिन यह जरूरी है कि जो भी काम करें वो सही और पूरे मन से करें। बहुत लोग दिन भर काम करते हैं, फिर भी थके हुए, दुखी और परेशान रहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग कम समय में, कम मेहनत में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है उनके काम करने के तरीके में। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप हर दिन ऐसे काम करें जो सच में आपको अमीर बनाए। ऐसा काम जो सिर्फ समय बिताने के लिए ना हो, बल्कि ऐसा काम जो आपकी सोच, आपकी योजना और आपके लक्ष्य को सच्चाई बना दे। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड में हर चीज एक नियम से चलती है और अमीरी भी उसी नियम का हिस्सा है। जब आप सोचते हैं तब आप बीज बोते हैं, जब आप यकीन करते हैं तब आप उस बीज को पानी देते हैं, लेकिन जब आप सही एक्शन लेते हैं तभी वह बीज अंकुरित होता है। यानी अमीरी पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: सोच, विश्वास और असरदार एक्शन। यहां असरदार मतलब है ऐसा काम जो आपका समय भी बचाए और आपको आपकी मंजिल के एक कदम और पास ले जाए। हर दिन, हर पल आप जो भी कर रहे हैं वो आपकी अमीरी की दिशा में होना चाहिए। लेकिन सिर्फ काम करना काफी नहीं, सही काम करना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं जो कर रहा हूं वो असरदार है? इसका जवाब है, अगर आप बिना योजना के बस दिन काट रहे हैं तो शायद नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप अपने लक्ष्य के पास पहुंच रहे हैं, तो हाँ, आप असरदार एक्शन ले रहे हैं। आपके पास जो आज का दिन है वो एक तोहफा है। आपको ये दिन मिला है ताकि आप कुछ बड़ा कर सकें, तो इसे खाली मत जाने दीजिए। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं कौन सा एक काम करूं जिससे मैं अमीर बनने के और पास पहुंच जाऊं, और फिर उसी दिशा में आगे बढ़िए। यहां एक और बात समझनी जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी चीजें ही जरूरी होती हैं, लेकिन असल में छोटी छोटी चीजें ही बड़ी सफलता बनाती हैं। जैसे कि किसी को एक अच्छा जवाब देना, किसी कॉल को समय पर करना, किसी प्लान को आज ही शुरू करना। ये सब छोटे काम दिखते हैं, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। दूसरी तरफ जो लोग काम को टालते हैं, सोचते हैं कि कल कर लूंगा, या अभी मूड नहीं है, या जब सब ठीक होगा तब शुरू करूंगा, वो लोग कभी सही मायने में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि समय कभी भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप इंतजार करेंगे तो बस इंतजार ही करते रहेंगे। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो तुरंत एक्शन लेते हैं। सोचने में ज्यादा समय मत बिताइए। एक बार तय हो जाए कि करना है तो कर डालिए। जब आप काम करते हैं तो ध्यान दीजिए कि उस वक्त आपका मन वहीं हो, न अतीत में न भविष्य में, यहीं, इसी पल में। आज जो आपके पास है यही सबसे सही वक्त है कुछ करने का। कोई बड़ा प्लान न भी हो तब भी आज जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। और हाँ, एक और बड़ी बात, जो भी काम आप करें उसे पूरी नीयत, ईमानदारी और पूरे दिल से कीजिए, क्योंकि आपकी भावना आपके रिजल्ट में दिखती है। अगर आप आधे मन से काम करेंगे तो रिजल्ट भी आधे ही मिलेंगे। हर काम को ऐसे कीजिए जैसे यही आपकी अमीरी की सीढ़ी है। देखिए, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। जब आप असरदार काम करते हैं तो वो आपको रास्ते दिखाता है। आपको लोग मिलते हैं, मौके मिलते हैं, और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे और करेंगे नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ सोच से नहीं, काम से जवाब देता है। तो एक अभ्यास कीजिए, हर दिन कुछ असरदार कीजिए। कोई नया कौशल सीखिए, कोई पुरानी आदत छोड़िए, कोई नई योजना बनाइए, लेकिन कुछ कीजिए। और सबसे जरूरी बात, काम को बोझ न बनाइए। जब आप काम को एक उपहार की तरह देखेंगे तो हर काम में आपको आनंद आएगा। तब आप थकेंगे नहीं, बल्कि ऊर्जा से भर जाएंगे। तो याद रखिए, अमीरी का रास्ता सिर्फ सोचने से नहीं, सिर्फ चाहने से नहीं, बल्कि हर दिन असरदार एक्शन लेने से बनता है। आज जो भी कर सकते हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। और अगर कभी डर लगे या उलझन हो तो बस खुद से कहिए, मैं आज जो कर रहा हूं वो मुझे एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। जब आप हर दिन इस विश्वास और समर्पण से काम करेंगे तो कोई ताकत नहीं जो आपको अमीर बनने से रोक सके। आपका समय अब है, आपका दिन आज है, आपकी शुरुआत अभी से है। चैप्टर 13, गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। कई लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई खास बिजनेस शुरू करना जरूरी है,
कोई ऐसा काम करना जरूरी है जिसमें बहुत पैसा हो, बहुत ग्राहक हो, या फिर जो आजकल ट्रेंड में हो। लेकिन सच्चाई कुछ और है। असल में ये बात उतनी जरूरी नहीं है कि आप किस बिजनेस में हैं, जितना ये जरूरी है कि आप उस बिजनेस को कैसे कर रहे हैं। हर बिजनेस में अमीरी छुपी होती है, अगर आप उसे सही सोच, सही तरीका और सही नीयत से करें। चाहे आप एक टीचर हों, दुकानदार हों, ड्राइवर हों या कोई ऑनलाइन काम कर रहे हों, अमीर बनना फिर भी संभव है। लेकिन इस अध्याय में हम जानेंगे कि अगर आपके पास अभी तक कोई काम नहीं है या आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा बिजनेस चुनना चाहिए और कैसे पता करें कि आप किस काम के लिए बने हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी रुचि की। जो काम आप पसंद करते हैं उसमें आपकी आत्मा लगती है, और जहां आत्मा लगती है वहां मेहनत भी आसान लगती है। अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जो आपको बोझ लगता है, जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो शायद वो रास्ता लंबा होगा और मन से खुशी नहीं देगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जो आपको अंदर से अच्छा लगता है, तो वही काम आपको अमीर भी बना सकता है। यहां एक बहुत आसान सी बात समझिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच का फर्क होता है। एक आदमी सब्जी बेचता है और बस अपना गुजारा करता है, लेकिन दूसरा आदमी भी वही सब्जी बेचता है, पर सोच के साथ, सेवा की भावना से, साफ सफाई से और ग्राहकों को समझते हुए। और वही आदमी कुछ सालों में बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। तो फर्क कहां था? काम में नहीं, काम करने के तरीके में। आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा काम ट्रेंड में है, आपको ये देखना है कि कौन सा काम आप लगातार और लगन से कर सकते हैं। और एक और बड़ी बात, जो काम आप करते हैं उसमें दूसरों की मदद कितनी हो रही है। अगर आपका काम लोगों की जिंदगी आसान बनाता है, अगर आपका काम किसी की परेशानी हल करता है, तो लोग खुशी खुशी आपको पैसा देंगे। बिजनेस वही सफल होता है जो लोगों की जरूरत को समझे और पूरा करे। तो जब आप सोचें कि कौन सा बिजनेस करें, तो खुद से यह सवाल कीजिए, मैं कौन सी समस्या हल कर सकता हूं, मैं किन लोगों की मदद करना चाहता हूं, मेरे अंदर कौन सी चीज है जो मैं दूसरों को दे सकता हूं। शायद आप अच्छा सुन सकते हैं, तो काउंसलिंग कर सकते हैं। शायद आप खाना अच्छा बनाते हैं, तो किचन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शायद आपको कंप्यूटर आता है, तो डिजिटल दुनिया में कुछ कर सकते हैं। हर इंसान के पास कोई ना कोई अनमोल चीज होती है, बस उसे पहचानना होता है। अब बात आती है डर की। अगर मैं काम में फेल हो गया तो? याद रखिए, हर बड़ा इंसान कभी ना कभी गिरा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आपका काम है शुरुआत करना और फिर रोज उसे थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। हो सकता है शुरुआत में कम पैसा मिले, हो सकता है लोग आपको गंभीरता से न लें, लेकिन अगर आप लगातार सच्चे मन से और समझदारी से आगे बढ़ते रहेंगे, तो कोई नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके। एक और जरूरी बात है अपने आसपास के माहौल का असर। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो हर नए आइडिया को नकारते हैं, जो खुद कभी कुछ नया नहीं करते, तो आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आगे बढ़ने की सोचते हैं, जो मेहनत से नहीं डरते, जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास दोनों मजबूत हो जाते हैं। इसलिए बिजनेस चुनते समय एक अच्छा माहौल बनाना भी उतना ही जरूरी है। और अब एक आखिरी लेकिन बहुत अहम बात, कभी भी काम को छोटा मत समझिए। अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी, पूरी नीयत और सेवा की भावना से करते हैं, तो वो काम आपको ऊपर उठाएगा। किसी समय टाटा, अंबानी और दूसरे बड़े लोग भी छोटे से शुरू हुए थे। उन्होंने अपने काम को कभी हल्के में नहीं लिया। उन्होंने रोज थोड़ा थोड़ा सीखा, सुधारा, बढ़ाया, और वही छोटी छोटी कोशिशें आज उन्हें इतना बड़ा बना चुकी हैं। आप भी वही कर सकते हैं। आपके अंदर भी वही शक्ति है। बस शर्त यह है कि आप उस शक्ति को पहचानें, उस पर यकीन करें और हर दिन उसे एक्शन में लाएं। जो बिजनेस आज आपके पास है, उसे सही सोच और असरदार काम से अमीरी का जरिया बनाइए। और अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो डरिए मत। छोटे से शुरू कीजिए, पर सोच बड़ी रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर ग्राहक को भगवान समझिए, हर समस्या को अवसर समझिए, और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस वही है जिसमें आप दिल से लगे हों, लोगों की सच्चे दिल से मदद करना चाहते हों, और जिसे आप पूरे समर्पण से आगे बढ़ा रहे हों। ऐसा बिजनेस आपको सिर्फ अमीर नहीं बनाएगा, बल्कि आपको संतोष,
आत्मगौरव और एक अच्छा जीवन भी देगा। तो अब खुद से पूछिए, आप किस काम के लिए बने हैं? आपकी प्रतिभा कहाँ है? आपका जुनून कहाँ है? और फिर बस उसी दिशा में पहला कदम उठाइए, क्योंकि अमीरी वहीं से शुरू होती है जहां आप खुद को पहचानते हैं और फिर उस पहचान को दुनिया के सामने रखते हैं। आपका बिजनेस तभी सफल होगा जब आप उसमें खुद को जोड़ेंगे, और जब आप खुद को पूरे मन से किसी काम में लगाते हैं तो ब्रह्मांड खुद आगे आकर आपको सफल बनाता है। यही है सही बिजनेस में जाने की कला। अब देर मत कीजिए, सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। आपका सही काम, आपका सही समय आपका इंतजार कर रहा है। चैप्टर 14, द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज। हर इंसान के दिल में एक बहुत गहरी चाहत होती है आगे बढ़ने की, और ये चाहत सिर्फ पैसे की नहीं होती, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की होती है। हर कोई चाहता है कि उसका कल आज से बेहतर हो। यही इंसानी फितरत है, यही बढ़ने की भावना है। और इस अध्याय में हम इसी के बारे में बात करेंगे, बढ़त का एहसास देना, यानी द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका अमीर बनने से क्या लेना देना है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही एक छोटा सा राज है जो आपके बिजनेस, आपके रिश्तों और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जब भी आप किसी से मिलते हैं, चाहे ग्राहक हो, दोस्त हो या कोई भी अनजान व्यक्ति, तो आप अपने मन से क्या चीज उन्हें दे रहे हैं? डर, शिकायत, कमी या फिर बढ़ने की भावना? जो लोग दूसरों में उम्मीद जगाते हैं, जो उनके अंदर ये विश्वास भरते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, वही लोग सबसे ज्यादा असर डालते हैं। अब सोचिए, अगर आप एक दुकान पर जाते हैं और दुकानदार थका हुआ दिखता है, उसकी बातों में जोश नहीं है और वो बस सामान बेचने में लगा है, तो क्या आप दोबारा वहां जाना चाहेंगे? लेकिन अगर वही दुकानदार मुस्कुराता है, आपसे दिल से बात करता है, आपको ये एहसास दिलाता है कि आप जरूरी हैं, तो क्या फर्क महसूस होता है? आपको लगता है इससे फिर से मिलना चाहिए। यही है इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज, यानी हर किसी को ये एहसास देना कि वो जब आपके संपर्क में आए तो उसका जीवन थोड़ा और बेहतर हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें मुफ्त चीजें दें या जबरदस्ती कुछ अच्छा बोलें। इसका मतलब है आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका दिल ऐसा हो कि सामने वाला इंसान भी अपने बारे में अच्छा महसूस करे। आप किसी के साथ काम करें तो ऐसा काम करें कि उसे लगे मेरे साथ कुछ बढ़िया हुआ है। आप किसी को कुछ बेचें तो वो महसूस करे मैंने सही चुनाव किया है। आप किसी से बातचीत करें तो वो सोचें इससे बात करके मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। अब आप सोचिए, आप खुद कहां कहां पर इस एहसास को दे सकते हैं। शायद आपके पास एक छोटा बिजनेस है, या आप नौकरी करते हैं, या फिर घर में रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप हर जगह ये बढ़ने वाला एहसास दे सकते हैं, और जब आप बार बार लोगों को ये अनुभव देते हैं तो आपकी एक पहचान बन जाती है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपका काम बढ़ता है, आपका नाम फैलता है, क्योंकि इंसान उसी जगह जाना चाहता है जहां उसे आगे बढ़ने की आशा मिले, और जहां आशा होती है वहीं पैसा आता है। अब एक बात समझिए, इस बढ़ने वाली भावना को आप तभी दे सकते हैं जब आपके अंदर खुद भी बढ़ने की सोच हो। अगर आप अंदर से ही दुखी हैं, निराश हैं, शिकायतों में उलझे हैं, तो आप दूसरों को क्या देंगे? इसलिए शुरुआत अपने आप से करनी होती है। हर सुबह खुद से कहिए, आज मैं और बेहतर बनूंगा, आज मैं और लोगों की मदद करूंगा, आज मैं दूसरों को भी आगे बढ़ने का एहसास दूंगा। और फिर अपने हर काम में यह भावना डालिए। अगर आप एक लाइन बोल रहे हैं तो उसमें उम्मीद होनी चाहिए। अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो उसमें भरोसा दिखना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ईमानदारी और विकास की भावना होनी चाहिए, क्योंकि लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। और जब आपकी ऊर्जा सामने वाले को यह कहती है तुम आगे बढ़ सकते हो, तो वो आपको कभी नहीं भूलता। एक छोटा सा किस्सा सोचिए। एक बच्चा रोज एक चाय वाले के पास जाता था। बच्चा गरीब था और हर बार सिर्फ एक छोटी चाय पीता था। चाय वाला उससे प्यार से बात करता था, उसे मोटिवेट करता था। एक दिन बच्चा बोला, भैया मैं बड़ा आदमी बनूंगा। चाय वाले ने कहा, तू जरूर बनेगा, मुझे यकीन है। वो बच्चा बाद में बड़ा बिजनेसमैन बना और उसने उस चाय वाले के लिए एक बड़ी दुकान खोल दी। क्यों? क्योंकि उस चाय वाले ने उसे सिर्फ चाय नहीं दी थी, उसने उसे बढ़ने की भावना दी थी। यही असली धन होता है। हर इंसान में एक बीज होता है जो अगर सही माहौल में आए
तो विशाल पेड़ बन सकता है। और आप वो माहौल बना सकते हैं अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने काम से। हर बार जब आप किसी से मिलते हैं, उन्हें ऐसा महसूस कराइए कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा बढ़ा है। हो सकता है वो आपको तुरंत कुछ ना दे, लेकिन वो अनुभव उनके मन में बैठ जाएगा और एक दिन वही अनुभव आपको वापस मिलेगा, प्यार, भरोसे, सम्मान और दौलत के रूप में। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ सामान मत बेचिए, अनुभव दीजिए। अगर आप किसी को सेवाएं दे रहे हैं तो सिर्फ काम मत करिए, आशा दीजिए। आपके हर व्यवहार में एक ऐसी चिंगारी होनी चाहिए जो सामने वाले के अंदर रोशनी जला दे, और ये चिंगारी तब आती है जब आप खुद अंदर से बड़े बनते हैं। तो अब से हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए, आज मैं जहां भी जाऊंगा वहां बढ़ने की भावना लेकर जाऊंगा। जो भी मुझसे मिलेगा वो अपने बारे में अच्छा महसूस करेगा। मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं लोगों की जिंदगी में विकास और उम्मीद का अनुभव भरूंगा। क्योंकि आखिर में अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, असली अमीरी उस भावना में होती है जो आप दूसरों को देते हैं। और जब आप लोगों के मन में बढ़ने की भावना छोड़ जाते हैं तो वही लोग आपको ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। यही है असली रास्ता अमीर बनने का और इंसान बनने का। चैप्टर 15, द एडवांसिंग पर्सनैलिटी। आप जब भी किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसके अंदर एक अलग ही चमक होती है, जो अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से और अपनी सोच से आपको खींचता है, तो क्या आप उसे जल्दी भूल पाते हैं? नहीं, क्योंकि ऐसे लोग आम नहीं होते। वो होते हैं एडवांसिंग पर्सनैलिटी, यानी ऐसे लोग जो हर दिन, हर पल कुछ बेहतर बनने की कोशिश में रहते हैं। और जब आप भी ऐसे इंसान बन जाते हैं तो अमीरी सिर्फ एक सपना नहीं रहती, वो एक सच्चाई बन जाती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते हैं, जो ये सोचते हैं कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। यही लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, और यही लोग दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब आप सोचिए, आप अपने आसपास के लोगों में किन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? वो जो हमेशा शिकायत करते हैं, दुखी रहते हैं, या फिर वो जो हमेशा कुछ नया सीखने, कुछ अच्छा करने और दूसरों की मदद करने में लगे रहते हैं? जवाब साफ है, लोग हमेशा उसी की तरफ खींचते हैं जो उन्हें रोशनी की तरफ ले जाए। और आप तभी दूसरों के लिए रोशनी बन सकते हैं जब आप खुद अंदर से रोशनी से भरे हों। एडवांसिंग पर्सनैलिटी का मतलब है ऐसा इंसान जो हर दिन कुछ नया सीख रहा है, कुछ बेहतर कर रहा है और अपनी सोच को बड़ा बना रहा है। एक ऐसा इंसान जो छोटा सोचने से इनकार करता है, जो अपनी परिस्थिति को बहाना नहीं बनाता, जो अपनी सोच से दूसरों को भी ऊपर उठाता है। अब सवाल है, क्या आप ऐसा इंसान बन सकते हैं? बिल्कुल। और इसके लिए आपको कोई डिग्री या बड़ा पैसा नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ एक सोच, बढ़ने की सोच। सुबह उठते ही खुद से पूछिए, मैं आज क्या नया सीख सकता हूं? काम करते हुए सोचिए, क्या मैं ये काम और बेहतर कर सकता हूं? लोगों से मिलते हुए पूछिए, क्या मैं उनके लिए कुछ प्रेरणादायक बोल सकता हूं? जब आप ये सोच अपनी आदत बना लेते हैं, तब आप एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो हर किसी को महसूस होती है। लोग आपको सिर्फ आपके काम से नहीं पहचानते, बल्कि आपकी मौजूदगी से ही समझ जाते हैं कि यह इंसान अलग है। और जब आप ऐसा इंसान बनते हैं तो पैसा, सफलता और अच्छे मौके सब आपकी तरफ खींचने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी को ज्यादा देता है जो खुद को आगे बढ़ा रहा है और दूसरों को भी साथ ले जा रहा है। अब एक बात समझिए, लोग आपको उसी नजर से देखते हैं जैसे आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा समझेगी। लेकिन अगर आप खुद को एक सीखने वाला, बढ़ने वाला, मजबूत इंसान मानते हैं, तो ये सोच आपके हाव भाव, आपकी आवाज, आपके काम, हर चीज में दिखेगी। और जब ये दिखने लगेगा तो लोग भी आपको एक सम्मान की नजर से देखने लगेंगे। यही है वो पर्सनालिटी जो अमीरी की तरफ ले जाती है। अब ये भी जरूरी है कि आप हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे आपका दिमाग और दिल दोनों मजबूत हों। अच्छी किताबें पढ़िए, बुद्धिमान लोगों से मिलिए, अपने मन में जो भी डर हैं उनसे आंख मिलाइए, और सबसे जरूरी, किसी और से नहीं, खुद से वादा कीजिए कि मैं हर दिन एक नया, बेहतर इंसान बनूंगा। फिर चाहे वो आपके सोचने का तरीका हो, आपका काम करने का तरीका हो, या फिर आपके बात करने का तरीका, हर चीज में आप फर्क महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा
आपका असर बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और हाँ, आपका पैसा भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग उन्हीं लोगों को पैसा देते हैं जिनमें उन्हें भरोसा, प्रेरणा और तरक्की दिखती है। सोचिए, अगर कोई आपके पास आता है और कहता है, मैं ये काम दिल से करता हूं, मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूं और मैं आपको बेस्ट सेवा दूंगा, तो क्या आप उसे काम देंगे? अधिकतर लोग हाँ कहेंगे, क्योंकि ऐसा इंसान भरोसेमंद लगता है। और जब आप एक भरोसेमंद, सीखने वाला, आगे बढ़ने वाला इंसान बनते हैं, तो पैसा भी आपको ढूंढने लगता है। एक और बात याद रखिए, एडवांसिंग पर्सनैलिटी सिर्फ काम में नहीं, रिश्तों में भी दिखती है। अगर आप अपने परिवार, दोस्तों या साथियों को हर दिन थोड़ा बेहतर महसूस कराते हैं, तो आप उनकी नजरों में अमूल्य हो जाते हैं। हर जगह जहां आप जाते हैं, वहां आप एक सकारात्मक असर छोड़ते हैं। आपका नाम याद रखा जाता है, आपके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। और ये सब तब होता है जब आप खुद को रोज थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। अब आपको क्या करना है? खुद से हर दिन एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज थोड़ा और आगे बढ़ा हूं? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो खुद से वादा कीजिए, कल मैं जरूर कुछ नया सीखूंगा, कुछ बेहतर करूंगा और खुद को थोड़ा और ऊंचा उठाऊंगा। यही सोच, यही आदत और यही रास्ता आपको उस मंजिल की तरफ ले जाएगा जहां अमीरी, आत्मसम्मान और शांति तीनों आपका इंतजार कर रहे हैं। और याद रखिए, आप एक इंसान हैं जो हर दिन खुद को बेहतर बना सकता है। आप में वो सब है जो एक महान इंसान बनने के लिए चाहिए। आप बस हर दिन खुद से कहिए, मैं बढ़ने के लिए बना हूं, और फिर पूरी दुनिया आपको आगे बढ़ते देखने के लिए रुक नहीं पाएगी। चैप्टर 16, सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। जिंदगी में पैसा कमाना एक कला है, लेकिन यह सिर्फ तरीकों से नहीं, सोच और समझ से आता है। इस किताब की अब तक की बातों में आपने जाना कि अमीर बनने के लिए हमें एक खास तरह से सोचना, काम करना और अपनी इच्छा शक्ति को सही दिशा में लगाना जरूरी है। लेकिन अब जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हैं, तो कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, डर से दूर रहो। डर आपको पीछे खींचता है। जब हम नए रास्ते पर निकलते हैं, तो दिमाग में कई सवाल आते हैं। क्या ये सही है? क्या मैं कर पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन याद रखो, डर एक ऐसा जाल है जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी हिम्मत से काम लोगे, तो डर भाग जाएगा। दूसरी बात, जल्दबाजी मत करो। ये मत सोचो कि अगर आज शुरू किया है तो कल तक करोड़पति बन जाओगे। हर बड़ी चीज समय लेती है। जैसे बीज बोते हो तो फल आने में समय लगता है, वैसे ही ये तरीका भी आपको धीरे धीरे सफलता देगा। लेकिन देगा जरूर। आपको बस लगे रहना है, सही सोच में रहना है और रोज एक एक कदम आगे बढ़ना है। अब एक और बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, कभी भी दूसरों की बुराई करके आगे मत बढ़ो। आपको अमीर बनना है, लेकिन किसी को नीचे गिराकर नहीं। इस सोच से पैसा तो आ सकता है, लेकिन शांति और सच्चा सुख कभी नहीं मिलेगा। जो लोग इस साइंस को समझते हैं, वो जानते हैं कि सब कुछ एक सिस्टम में है। एक बड़ी शक्ति है जो हर चीज को देख रही है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, जलन रखेंगे या किसी से धोखा करेंगे, तो ये शक्ति आपको कभी पूरी तरह सपोर्ट नहीं करेगी। और हां, अगर कभी कोई रुकावट आए, तो घबराना मत। ये जरूरी नहीं कि रास्ता हमेशा सीधा हो। कभी कभी यूनिवर्स आपको परखता है, आपकी नीयत देखता है। इसलिए हर हाल में अपने लक्ष्य को याद रखो और मन में कहो, मैं इस रास्ते पर सही हूं, मैं सफलता के करीब हूं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पैसा पाना मतलब दुनिया को छोड़ना है या फिर आध्यात्मिकता से दूर जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमीर होना और आध्यात्मिक होना दोनों साथ चल सकते हैं। जब आप पैसे को एक जिम्मेदारी समझते हैं, जब आप उससे अच्छा काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तब पैसा भी एक साधना बन जाता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय अकेले बैठो, खुद से पूछो, मैं कैसा इंसान बन रहा हूं? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? अगर उत्तर हाँ है, तो आगे बढ़ो। अगर नहीं, तो थोड़ी दिशा बदलो, लेकिन चलना मत छोड़ो। चैप्टर 17, अ समरी ऑफ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अगर आप अब तक इस किताब को ध्यान से सुनते आ रहे हैं, तो अब वक्त है एक बार फिर पूरे सफर को एक नजर से देखने का। इस अध्याय में हम समझेंगे कि अमीर बनने का साइंस असल में क्या है और इसे हर कोई कैसे अपना सकता है। यह अध्याय सिर्फ एक समरी नहीं है,
ये एक आईना है जिसमें आप अपना भविष्य देख सकते हैं अगर आपने इन सिद्धांतों को अपनाया। ध्यान दीजिए, अमीर बनना कोई किस्मत या जादू नहीं है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो हर इंसान के लिए एक जैसा काम करता है। जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, वैसे ही ये नियम भी हर इंसान पर बराबर लागू होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आप इन नियमों को अपनाते हैं या नहीं। सबसे पहले, अमीरी बाहर से नहीं, सोच से शुरू होती है। अगर आपकी सोच एकदम साफ, सीधी और सही दिशा में है, तो आपकी दुनिया धीरे धीरे उसी सोच का रूप लेने लगती है। सोच वो बीज है जो बाद में एक पेड़ बनता है। अगर आप हमेशा कमी, डर और चिंता के बीज बोएंगे, तो गरीबी का पेड़ उगेगा। लेकिन अगर आप समृद्धि, भरोसे और उत्साह के बीज बोएंगे, तो अमीरी खुद चलकर आपके पास आएगी। इस किताब में बार बार ये बात दोहराई गई है, सोचो और निश्चित तरीके से सोचो। यानी आपको सिर्फ सपने नहीं देखने, बल्कि अपने दिमाग में एकदम साफ तस्वीर बनानी है कि आप क्या चाहते हैं और कैसे पाना चाहते हैं। हर दिन उस तस्वीर को देखो, उसमें जियो, उसे महसूस करो जैसे वो पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। दूसरा अहम पॉइंट, शुक्रगुजारी। हाँ, शायद ये शब्द सुनने में छोटा लगे, लेकिन इसकी ताकत अनगिनत है। जब आप उस चीज के लिए शुक्रगुजार होते हो जो आपके पास पहले से है, तो आप ब्रह्मांड को एक मैसेज भेजते हो कि आप तैयार हो और आपको और दिया जाए। यही लॉ ऑफ ग्रोथ है। जो आभारी होता है उसे और दिया जाता है, जो शिकायत करता है उससे छीन लिया जाता है। तीसरा नियम, इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल। इच्छा शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को बदलो। इच्छा शक्ति का सही तरीका यह है, आप खुद पर फोकस करें, अपने विचारों को एकाग्र करें, अपने ध्यान को बार बार उस तस्वीर पर टिकाएं जो आप बनना चाहते हैं। अपने मन को भटकने न दें, डराने न दें और पुराने सोच के जाल में फंसने न दें। याद रखो, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करना ही असली इच्छा शक्ति है। किसी को बदलना नहीं, सिर्फ खुद को बदलना। अब बात करें उस कदम की जो सोच को हकीकत में बदलता है, और वो है काम करना। एक निश्चित तरीके से काम करना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको हर दिन एक्शन लेना होगा। लेकिन वो एक्शन कैसा होना चाहिए? पहला, आज जो करना है वो आज ही करो, कल के लिए मत टालो। दूसरा, पूरे मन और शक्ति के साथ करो। आधे मन से किया गया काम आधे रिजल्ट देगा। तीसरा, अपने हर काम में बढ़ोतरी की भावना दो। यानी जब भी किसी से बात करो, किसी को कुछ दो, किसी के लिए कुछ बनाओ, तो उसे ये एहसास हो कि उसने कुछ बड़ा पाया है। ये सबसे ताकतवर बिजनेस सीक्रेट है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें कुछ ज्यादा दे रहे हो, तो वो बार बार आपके पास आते हैं। तो अब इस पूरे सफर को एक लाइन में समझें। आपको अपनी सोच को एक साफ दिशा में टिकाना है, उस सोच के लिए शुक्रगुजार रहना है और हर दिन, हर पल उस सोच के हिसाब से काम करना है, एक्शन लेना है, पूरे मन से, पूरी नीयत से। आप कहेंगे, क्या ये इतना आसान है? मैं कहूंगा, हाँ, अगर आप ईमानदारी से इस रास्ते पर चलें, तो ये उतना ही आसान है जितना कि सांस लेना। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ते रहें, सुनते रहें और कुछ करें नहीं, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब शुरू होता है जब किताबें बंद हो जाती हैं और जिंदगी की असली किताब खुलती है। अब आपके पास वो साइंस है जो आपको अमीर बना सकती है। फर्क बस इतना है, क्या आप अब उस रास्ते पर चलना शुरू करोगे? क्या आप हर दिन अपनी सोच को संभालोगे, अपनी भावनाओं को सहेजोगे और अपने कर्मों को दिशा दोगे? अगर हाँ, तो इस किताब का हर शब्द अब आपकी हड्डियों में उतर चुका है। और अब अमीरी सिर्फ एक ख्वाब नहीं, एक रास्ता है जो आपने देख लिया है। अब बस चलना है। चलते रहिए, बिना रुके, बिना डरे और पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि अमीरी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।